हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट डॉट पर स्वागत है। आज से हम लोग लूसेंट किताब के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के संग्रह को टॉपिक वाइज क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भारतीय प्राचीन इतिहास का पहला टॉपिक हड़प्पा या सिंधु सभ्यता से है। इतिहास के सभी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का वीडियो सिलसिलेवार तरीके से इस चैनल पर आते रहेंगे, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो आपको बताना है कि इन चार ऑप्शनों में से हड़प्पा सभ्यता का सबसे मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो वो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। दूसरा प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, जबकि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता व चीन की सभ्यता के समकालीन थी और ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सही उत्तर हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध व बलूचिस्तान के क्षेत्र तक जो है वो विस्तृत थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चौथा प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। पंचवा प्रश्न, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान प्रदेश में है। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो वह किया गया था सेल खड़ी का उपयोग। तो छठा का सही उत्तर हो जाएगा सेल खड़ी। सातवां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आठवां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापार। नवा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। हड़प्पा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शहरी। बी। 10वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 11वां प्रश्न, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पा वासी ऐसे तो बहुत सारे वस्तु का उत्पादन किया करते थे, लेकिन सर्वप्रथम अगर वो किसी चीज का उत्पादन किए थे तो वो था आपका कपास। इसीलिए 11वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 13वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर या मुख्य बंदरगाह जो था वह लोथल था। तो सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन बी लोथल। 14वां प्रश्न, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह खोज लोथल से हुई है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 15वां प्रश्न, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त थे? तो हड़प्पा कालीन समाज 4 वर्गों में विभक्त थे, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। 16वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, वे देवियों और देवताओं दोनों का पूजा किया करते थे। वे देवी और देवताओं दोनों का पूजा किया करते थे। जी बिल्कुल सही है, वे देवी और देवताओं दोनों का पूजा किया करते थे। तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो आपको बता दें, हड़प्पा सभ्यता में किसी भी प्रकार के न तो सेना का जिक्र है और न ही युद्ध का कोई प्रमाण मिला है, जिस कारण इसका सही उत्तर केवल 2 हो जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 18वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वह 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1921 ईस्वी में। 19वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? कौन सी उक्ति सही है? यह है, उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी। नहीं, वो किसी भी अश्वमेध की जानकारी नहीं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी नहीं थी। गाय उनके लिए पवित्र थी। नहीं। तीसरा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। जी बिल्कुल सही है, 19वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। 20वां प्रश्न, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति खाली जगह थी। बताना है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति किस प्रकार की थी। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 21वां प्रश्न, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो यह मोहनजोदड़ो को कहा गया है। तो सिंध का नखलिस्तान या बाग मोहनजोदड़ो को कहा गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 22वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो था वह त्रिभुजाकार था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 23वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो पहला है ए है, सूची 1 में ए है हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है वह रावी नदी के तट पर व्यवस्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर उपस्थित है और लोथल भोगवा नदी के तट पर उपस्थित था या खोजा गया है। कालीबंगा घगर नदी के तट पर उपस्थित था। हम कह सकते हैं कि हड़प्पा रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर व कालीबंगा घगर नदी के तट पर जो है से व्यवस्थित था। तो इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखेंगे, हड़प्पा, रावी
हड़प्पा रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर और कालीबंगा घगर नदी के तट पर उपस्थित था। 24वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साथ कालीबंगा से मिले हैं। तो 24वां का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कालीबंगा। 25वां प्रश्न, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला है। 25वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 26वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, जो वर्तमान के पाकिस्तान क्षेत्र में व्यवस्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 27वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। तो सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। याद रखेंगे, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। 27वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। 28वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा आदि शिव का। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो इसमें से गुजरात में लोथल खोजा गया है। लोथल गुजरात में उपस्थित था है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 31वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो 31वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 32वां प्रश्न, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो सैंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर सर्वाधिक बैल के चित्रों का उत्कीर्णन जो है सर्वाधिक मिला है। तो 32वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 33वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन ए। 34वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो हम बता दें कि सिंधु सभ्यता का लोथल स्थल जो गुजरात से खोजा गया है यह भारत में स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। 35वां प्रश्न, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा है। तो वो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 36वां प्रश्न, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलता है। तो 36वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 38वां प्रश्न, 37वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए, नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। बिल्कुल सही है, नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी।
व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही है। लोग डी लोग लोहे से परिचित थे, बिल्कुल गलत है। लोग इस काल में लोहे से परिचित नहीं थे। शिशुआ का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 38वां प्रश्न, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक और सूची दो में इसको मिलाना है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो है से जम्मू मांडर को टच करती है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा जो है से महाराष्ट्र को टच करती है, और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा जो है से उत्तर प्रदेश को टच करती है, उत्तर प्रदेश को टच करती है। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका गेंडर जो बलूचिस्तान में है उसको टच करता है। फिर से हम रिपीट करते हैं, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू को टच करती है, और सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा अहमदाबाद महाराष्ट्र को टच करती है। महाराष्ट्र को टच करती है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश को टच करती है, वह सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकोटा बलूचिस्तान को टच करती थी। इस तरह से मेरा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 39वां प्रश्न, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है, जो 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 जम्मू में बहती है। तो 39वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 40वां प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो है उस सतलज नदी के किनारे स्थित है। 40वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज नदी। 41वां, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। जी, तो 41वां का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, धौलावीरा। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धौलावीरा में पता चलता है। 41वां का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 42वां प्रश्न, 42वां प्रश्न, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 43वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग में पड़ता है। 43वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 44वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। तो 44वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो से ही घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। 45वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं आपका दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया है, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया है। तो 45वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 46वां प्रश्न, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर
जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में। ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में। 47वां प्रश्न, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों मैं एक क्वेश्चन को एक दो बार रिपीट कर देता हूं कभी कभी। इसका ये मूल कारण है कि ये जो क्वेश्चन है आपको कम से कम सुन के भी याद हो जाए। 48वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो बताना है कि उसमें किस पशु की आकृति का चित्रांकन किया जाता था। तो 48वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैल का। 49वां प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी में मातृशतात्मक प्रथा भी चलती थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। बताना है इसमें से कौन सा जो है वो समुद्र तट पर उपस्थित नहीं था। तो 50वां का सही उत्तर हो जाएगा आपका कोट दीजी समुद्र तट पर उपस्थित नहीं था, जबकि सुरकोटदा, लोथल व बालाकोट जो है से समुद्र तट पर व्यवस्थित था। 51वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा विशाल स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से मिला है। तो सही उत्तर हो जाएगा 51वां का विशाल स्नानागार, ऑप्शन ए। 52वां प्रश्न, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रिड पद्धति। 53वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है आपको सुमेलित करना है। लोथल जो है वह गोदीबाड़ा के साथ सुमेलित होता है। कालीबंगा से जूता हुआ खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो यह 1 के साथ सुमेलित होता है। धौलावीरा 4 से सुमेलित होता है, क्योंकि धौलावीरा में हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिले हैं। और बनवाली जो है वह आपका सूची 2 में 3 के साथ सुमेलित होता है, क्योंकि यहाँ पर पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिला है बनवाली से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 54वां प्रश्न, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपित अंकन नहीं हुआ है, इनमें नहीं हुआ है। तो 54वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेर का कहीं भी प्रयोग जो है, शेर के आकृति का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ की आकृति का प्रयोग हुआ है। 55वां प्रश्न, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो हड़प्पा वासी जो थे वह लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सोना चांदी, तांबा कांसा
और टीन और शीशा से परिचित थे। 56वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या दिशो संस्कार का प्रमाण मिला है? तो 56वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल से मिला है। याद रखेंगे, युगल समाधान या दिशो संस्कार या दिशो संस्कार का प्रमाण लोथल से मिला है। तो 56वां का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 57वां प्रश्न, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंडल के नाम से। 58वां प्रश्न, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा के काल का तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। याद रखेंगे, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। 59वां प्रश्न, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चांदी का, टीन का व सोना का, तीनों का आयात जो है सो वो किया करते थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 60वां प्रश्न, हड़प्पा वासी लाजवर्थ भवन निर्माण जो भवन निर्माण की सामग्री हुआ करती थी का आयात कहां से करते थे? तो वो करते थे हिंदू कुश क्षेत्र के बग्ध खां से। याद रखेंगे, हिंदू कुश क्षेत्र के राजा बद खां से जो है ये प्राप्त किया करते थे। 61वां प्रश्न, अफगानिस्तान स्थित सिंध सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो अफगानिस्तान स्थित सिंध सभ्यता से संबंधित स्थल है आपका मुंडीगाक और सुरतोगोई, अर्थात ए और बी दोनों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 62वां प्रश्न, कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। लोथल व सुतगेंडर भी था, और अल्लाह दीनो एवं बालाकोट तथा कुनतासी, ये तीनों थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 63वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आज शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा व हिरण, सभी का जो है अंकन हुआ है, सभी का अंकन इसमें हुआ है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 64वां प्रश्न, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? दोस्तों ये बता दें, ये प्रश्न कई बार पूछा गया, ये प्रश्न कंपटीशन में कई बार पूछा गया है। तो बताना है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य करती हुई मुद्रा वाली, नृत्य मुद्रा में स्त्री की कांस्य की मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई है। तो यह प्राप्त हुआ है आपका मोहनजोदड़ो से। तो 64वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। 65वां प्रश्न, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो 65वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। नृत्य करती हुई, याद रखेंगे, नृत्य करती हुई या नृत्य मुद्रा में स्त्री की कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, तो पुजारी की प्रशस्ति मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। 65वां प्रश्न, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली की पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं।
तो ये मिले हैं चनहुदड़ों से, तो सही उत्तर हो जाएगा चनहुदड़ों, ऑप्शन सी। 67वां प्रश्न, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो यह प्राप्त हुआ है आपका लोथल से, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोथल। 68वां प्रश्न, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत से प्राप्त हुई है? तो आपको हम बता दें, यह सबसे ज्यादा गुजरात प्रांत से जो है हड़प्पाकालीन प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो 68वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। 69वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो 69वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चावल मुख्य खाद्यान्न नहीं था, जबकि जौ, दालें व गेहूं ये तीनों थे और कौन, चावल नहीं था। 17वां प्रश्न, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब बिल्कुल ही गए हैं, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं, कथन है और कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। इसमें क्या होता है, कथन जो है वो कारण, कथन व कारण दोनों सही हैं, तथा कारण जो है वह कथन का सही स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करता है, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 71वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। 72वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से एक सही उत्तर का चयन करना है। तो मांडा जो है वह आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है और दायमाबाद जो है वह महाराष्ट्र में पड़ता है। मांडा जम्मू कश्मीर पड़ता है, दायमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, और कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, और राखी गढ़ी हरियाणा में पड़ता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। फिर से रिपीट करते हैं, मांडा जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में और राखी गढ़ी हरियाणा में पड़ता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 73वां प्रश्न, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति इसमें से नहीं हुई है? हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति इसमें से दिया जो ऑप्शन है उसमें से नहीं हुआ है? तो इसमें लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है, जबकि तांबा, स्वर्ण और चांदी की प्राप्ति हुई है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा की खोज या प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। 74वां प्रश्न, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, तो आपको बता दें शेर का अवशेष जो है, 74वां का शेर का अवशेष जो है अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, तो शेर सही उत्तर हो जाएगा, जबकि घोड़ा, गाय
और हाथी के प्राप्त हुए हैं। 75वां प्रश्न, चन्हु के उत्खनन का निर्देशन किया था। चन्हु के खनन का निर्देशन जे एच मैके ने किया था। तो आज का यह सेशन यही समाप्त किया जाता है। कल हम लोग इसका अगला वीडियो वैदिक संस्कृति के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो सही लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर तथा बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। धन्यवाद।